नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आज आगे हम लोग पढ़ते हैं 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों को युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल का क्वेश्चन है 2x + 3y = 7। तो इस 7 को हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और दूसरा क्या है? a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2। ठीक है। अब देखिए इसको हम उठा के इधर लाएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या है? a - bx + a + by और इसको इधर लाना है तो क्या हो जाएगा? -3a और इसको इधर ला रहा है ना, ये सारा टर्म इधर आ रहा है तो चिन्ह तो बदलना चाहिए, तो चिन्ह बदल जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3ab + 2। ठीक है, सब टर्म इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह बदल देंगे। मतलब यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो इधर आके प्लस, माइनस है तो प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले तुलना कर ले। तुलना तो नहीं करना है, सिर्फ बताना है अपरिमित रूप से अनेक। पहले मान लिख लीजिए। a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर 3 हो गया और c1 बराबर -7 हो गया। ठीक है, और निचला समीकरण में नीचे a2 बराबर कितना हो जाएगा? x के बगल में a - b और b2 बराबर कितना हो जाएगा? a + b और c2 बराबर देखिए क्या लिख देंगे? -3a - b + 2। क्या अलग अलग लिखे हैं तो बीच में कॉमन लगाने की जरूरत है नहीं। आप चाहे तो इस चीज़ को कॉमन ऐसे लगा सकते हैं अगर सटा के लिखा हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखेंगे क्या कर रहा है? युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। लिखेंगे यहाँ पे निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा यदि, याद कीजिए अनेक हल कब होता है? जब तीनों बराबर होता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहाँ लिखेंगे हम लोग a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, सबका मान लिखिए, ऐसे लिखिए। ठीक है, a1 का मान कितना है? a2 का मान कितना है? a - b b1 कितना है? 3। b2 कितना है? a + b। c1 कितना है? -7। c2 कितना है? 3a - b + 2। क्या जी? सारा मान सजा दिए क्या? अब क्या करें? अब दूधू को लेके चलेंगे क्या जी? चलिए अब लिख लेते हैं प्रथम तथा, ऐसे आप भाषा में लिख सकते हैं ऐसे, प्रथम तथा तृतीय पदों से। प्रथम कितना है? 2 बटा a - b और तीसरा क्या है? -7 बटे 3a - b + 2।
ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसको क्या करना है, इसको वही बात ऐसे गुना करना है। आड़ा तिरछी क्या जी आता है गुना करने ना, तो उसके साथ में आपको चिन्ह नियम आना चाहिए। क्या बताए थे, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, और प्लस गुना प्लस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुना कीजिए, -7a और माइनस प्लस 7b, ये माइनस माइनस देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ऐसे गुना करो, 3 दूना 6a, 3 दूनी 6a, आई 2 में है तो 2 कम 2, इसको मिटा दे, 3 दूनी 6a और माइनस 2b और 2 दूनी 4, ये प्लस का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ए बी को इधर लाएंगे क्या जी। अब देखिए तो -7a है, इधर से आएगा तो प्लस 6a हो जाएगा। ये वाला को ये वाला के साथ लिख लिए, जोड़ घटान करने में दिक्कत नहीं होगी। और 7b तो इधर है ना, अब इधर से 2b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2b। और एक काम कीजिए, अंक वाला को उधर रखिए, 4 को इधर रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब ए वाला में से घटेगा या जुटेगा या कटेगा, बी वाला को बी वाला में से घटाएंगे। अब 7b माइनस में है, 6b प्लस में है, तो 7b में से 6 भी गया तो कितना, -1a, सॉरी यही है, 7a में से 6 चला गया तो कितना होगा, -a होगा क्योंकि 12 है 7। अब यहाँ देखिए बी वाला को बी वाला में जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस का चिन्ह है, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9, 9b अब बराबर 4। अब देखिए हालांकि यहाँ समीकरण का जरूरत है नहीं, इसमें समीकरण का कोई जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ क्या मान लिए, समीकरण 1 डबल हल हो गया। और देखिए और फिर अब चलिए, अब पहला और तीसरा पद से दूसरा और तीसरा पद से अब लिखेंगे द्वितीय। अब द्वितीय को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, द्वितीय। आप ऐसे भी लिख सकते हैं द्वितीय को, ठीक है। द्वितीय तथा तृतीय पद से, तृतीय पदों से। अब देखिए दूसरा पद क्या है, देखिए तो 3/a प्लस b, नहीं ना है दूसरा पद, 3/a प्लस b। तीसरा वाला लिख लेना है, क्या लिखा है, -7 और 3a माइनस b प्लस 2, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे, गुना का नहीं गुना करेंगे, 38 ऐसे, ठीक है। 3 -9 और -3b, ए है इसमें, सॉरी ये लिखना पड़ेगा ना, आ जाएगा 3b क्या प्लस 3 दूनी 6, ऐसे गुना चाहे पर ऐसे गुना कीजिए, ऐसे 7 है ना, तो -7a और -7b। अब ऐसे गुना किया, 3 दिया 9a मेरी माइनस में, और माइनस 3b और प्लस 3 दूनी 6, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए और -7a, इधर से इधर माइनस में 9b है, ए है, इधर आएगा तो प्लस में 9b, पहले इस b को लिखिए, तो 7b है इधर पहले, इधर आएगा तो प्लस में 3b और बराबर 6 को उधर रख दिए क्या। चलिए 9b में, सॉरी ए है, 9a था, 9 क्या है, ए है। अब 9a में से 7a गया तो कितना हो जाएगा, बोलो 2 होगा ना, तो 2a वो भी प्लस में, 12 है 9, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 7 में से
3 गया कितना 4 बी अब बराबर 6। समीकरण 2। समीकरण 2। अब कहिए सर यहाँ प्लस कर दिया माइनस कैसे कर दिए हैं, तो क्योंकि यहाँ 12 7 है इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 9 12 था, 9 में सारा घटा है, जिसका घटेगा उसी का चिन्ह लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 में क्या है, सीधे ये है, इसमें क्या है 2a है। यहाँ 2 का कमी अगर 2 अगर हो जाए तो दोनों कट जाएगा जोड़ देने पे। यहाँ लिख देंगे, यहाँ 2 से हम कर देंगे गुना, 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब इसी बात को लिखना है। अब विलोपन विधि से इसका हल करेंगे। इस विधि से, इसके पहले हम विलोपन विधि पढ़े थे, आज गुणज विधि पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखो इस बात को, समीकरण 1 गुना 1 में कैसे गुना कर रहे हैं 2 से, यहाँ गुना 2। क्या करना है, क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है चिन्ह, तो जोड़ देंगे तो कट जाएगा, ए कट जाएगा, बी का मान आ जाएगा, बी का मान रख देंगे कोई भी समीकरण में तो हमको ए का मान आ जाएगा, ठीक है। और समीकरण 2, समीकरण 2 में कुछ नहीं ना हो रहा है, सीधा लिख लिए, करने पर लिख दीजिए चाहे छोड़ दीजिए। चलिए इसको लिखिए, पहले गुना कीजिए, 2 एकम 2a प्लस 9 दूनी 18 बी प्लस 4 दूनी 8 हो गया 2a माइनस 4 बी बराबर 6। ठीक है, समझ में कुछ आ रहा है जी। अगर एक प्लस एक माइनस में हो, अंक बराबर हो, चिन्ह अलग अलग हो, तो कटा देते हैं जोड़ में। तो 2 को ए में से 2 को ए आता खत्म। ठीक है, 18 यहाँ पर प्लस में है, 4 माइनस में है, तो 18 को बी में से 4 को बी घटेगा, तो कितना हो जाएगा 14 बी 8 6 14 8 6 14। आप चाहे तो बाटा में कटा लेके लिख लो, चाहे ऐसा ही कटा दो, बी एकम बी, तब 14 एकम 14, बी का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 जो है किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में या 2 में। अब लिख दो बी का मान समीकरण किसमें है 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है -a प्लस 9b बराबर 4, यही ना है। अब b का मान कितना है 1, तो जहाँ b होगा वहाँ 1 रखना है। ठीक है, तो -a प्लस 9 गुना 1 बराबर 4, -a 9 एकम बोडमास के अनुसार पहले गुना काम होता है, 9 एकम 9 बराबर 4, तो -a बराबर 4। इस 9 को उधर ले जाएंगे, ये तो प्लस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 9 आ जाएगा, तो बराबर क्या होगा -a बराबर 9 में से 4 गया 5, लेकिन माइनस में होगा, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ आप लिख सकते हैं ये बराबर 5। देखिए b का मान 1 आ गया, a का मान 5 आ गया। अब यहाँ कह सकते हैं अतः a बराबर b बराबर, a का मान 5 हो गया, b का मान क्या आ गया, आंसर आ गया। आया समझ में? इस तरह a b का मान अगर 5 आ जाए, a का मान 5 आ जाए, b का मान अगर 1 आ जाए, तो दोनों समीकरण जो है क्या हो जाएगा, इसका अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, समझे? अब एक इसमें और सवाल है, इसको देख लिया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है, और सब आप लोग बनाइएगा। क्या कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रखी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है।